गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 3 फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने आपके 2 चैप्टर पढ़ाए, आपने बड़ी गौर से समझे। आज हम लोग चैप्टर 3 है क्या उस पर डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चैप्टर हो या कुछ भी हो, जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा। अब जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं ना कि आप कौन हो, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। इसी प्रकार हम चैप्टर पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, यानी हमारे चैप्टर का टॉपिक है या हेडिंग है वो क्या है। हमारे जो हेडिंग है, जो टॉपिक लिया हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इंट्रोडक्शन मतलब कि वर्ग और वर्गमूल का परिचय। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, दिस इज अ वर्ग, दिस इज अ स्क्वायर, इट इज स्क्वायर। यानी ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या पहचान होती है कि जिसकी साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हो, दिस इज अ स्क्वायर है। लेकिन अगर इसकी एरिया की बात करें क्या हो जाएगा, साइड इनटू साइड, यानी कि s की पावर 2, s की पावर 2। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो एलजेब्रा का मतलब क्या है, एलजेब्रा में क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। एलजेब्रा में कोई नंबर दिया 2, एक नंबर उसकी पावर 2 लगी है, इसका मतलब है कि इस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा 4, ये मतलब होगा ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसी बात पे कि कैसे किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझिएगा। तो ये आपको बात समझ में आएगी। ये कौन सा है, ज्योमेट्री वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं आज एलजेब्रा। जो हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, एलजेब्रा। क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स को 3 भागों में कम से कम बांटा गया। आपकी जो कोर्स है वो 3 भागों में बांटा गया, एक एलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री। तो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आपका किससे रिलेटेड है, एलजेब्रा से। तो जब एलजेब्रा से रिलेटेड, तो एलजेब्रा की अकॉर्डिंग हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की डेफिनेशन पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर की डेफिनेशन उस पर बात करते हैं। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है उस पर बात करते हैं बेटा, समझिएगा। The square of a number, the square of a number is the product, is the product, is the product of the number with the number, with the number itself for a given number, for a given number क्या है, x, the square of f is x multiply x denoted by, denoted by
एक्स पे पावर 2। ये बात इसमें बताई गई है, समझिए गौर से क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर इज प्रोडक्ट, यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई। स्क्वायर ऑफ नंबर जो होता है कि दिए गए नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर है क्या है x है, उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि x into x, यानी कि क्या आया x स्क्वायर। दिस इज या स्क्वायर, ये क्या है बेटा स्क्वायर। अब चलते हैं हम कुछ स्क्वायर रूट पे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, समझ जाइए। जैसे फॉर्मूले में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा 16। 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना है बेटा 25। 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। 8 to power 2 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना है बेटा 100। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 121। 12 का स्क्वायर यानी 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 159। 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 196। 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 55। इसी प्रकार के अलावा इसके स्क्वायर रूट निकालते चले जाते तो हमें एक स्क्वायर रूट प्राप्त हो जाते, जो ये हमारी स्क्वायर रूट की बात आपको समझ में आएगा होगी। अब आगे क्या पढ़ना है वो समझिएगा, क्या नहीं पढ़ना है वो समझिएगा। अब जो आपको स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपके साथ ये है जो मेरा टॉपिक है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। A natural number is called a perfect square if it is the square of some natural number, यानी कि हम जैसे 1 की बात करें 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 4 9 16 और 25 आर क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल बेस पे समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि कह रहा है कि 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये नंबर जो दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या किया 196 का प्राइम फैक्टर, तो इसमें डिवीजन रूल तो यूज करेंगे 2 9 का 80 2 8 का 16 2 4 का 8 फिर 7 से जाएगा 7 7। अगर इसको फैक्टर लेते हैं कितने आ बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी इसमें जब 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 40। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सुनना बेटा, यानी कि अगर इनकी पेयर ना मिले, अगर कोई भी फैक्टर किया जाए किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर किया जाए उसके पेयर ना मिले तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या कहता है जिसके पेयर कंप्लीट होने चाहिए। पेयर मतलब जोड़े, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं 6 से जिस भी नंबर से डिवीजन कर रहे हैं उनके पेयर कंप्लीटली होने चाहिए, तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं। हमने यहाँ देखा कि 2
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इसमें पेयर हो गया इसका पेयर में से लिया इसके पेयर में से ये 2 का बनेगा कितना 14 अब 14 मल्टीप्लाई 14 किया जाए तो 196 आता है। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर की बात आई। बात समझ में नहीं आई सब लोगों को। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ है, प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की, को समझिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको स्क्वायर बताया, परफेक्ट स्क्वायर बताया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमें डिवाइड नहीं करना तो हम कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वहां से पता कर लेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है हमारी, किसी भी नंबर के वर्ड प्लेस पे 2 3 7 और 8 2 3 2 3 7 8 किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आ जाता है, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया 82 की जगह 2 आया, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 93 लास्ट में 3 आया, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7 आया, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 248 8 आया, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मेरे कहने का तात्पर्य है किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये बात भी प्रॉपर्टी बनती है। अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसी भी नंबर a number ending in an odd number of zero is never a perfect square। कहने का तात्पर्य है जिस किसी भी नंबर के लास्ट में 0, वो भी किस क्रम में, ऑड क्रम में हो, मतलब जो 0 हो वो ऑड में हो, वो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 16 अगर बड़े में 0 लगाओ, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब 0 है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, इसका भी 0 लगा दिया जाए तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य है जो 0 है वो और नंबर जिसमें हो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ अ नंबर हैंड डिवाइडेड बाय 3। किसी भी नंबर में अगर 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आ जाए, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे इस नंबर के 170 क्या करें, 170 में अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 था क्या 15 20 3 क्या 18, रिमाइंडर कितना है बेटा 2। मैंने आपको बोला जब किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आ जाए, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सब किसी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ अ नंबर हैंड डिवाइडेड बाय 4। यदि किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 2 या 3 आता है, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फिर समझ लीजिए, किसी भी दिए गए नंबर में अगर हम 4 से डिवाइड करें, उसका रिमाइंडर 2 और 3 आता है, वह भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया आपको 578, अगर इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, कैरी 1 16 होगा, 4 4 16 बचा 1 18 होगा, 4 4 16 फिर कैरी आई। यानी कहने का तात्पर्य है
जिस किसी में रिमाइंडर 2 या 3 या 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 या 3 आता है, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आई बात समझ? क्यों पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर्टी का? क्योंकि आगे आपको सवाल के एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर, इवन बोले तो सम संख्या, जब किसी भी सम संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, 2 कैसा है हमारा नंबर? 2 कैसा है? इवन है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है बेटा? 4। यानी कहने का तात्पर्य है इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 10 का करेंगे तो 100 आएगा। अगर 12 का करेंगे तो 140। यानी कि जितने भी नंबर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर हाँ, तो मैं बता रहा था कि इवन नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो परफेक्ट इवन नंबर का जो भी स्क्वायर करेंगे वो इवन नंबर ही प्राप्त होगा। यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। एक में तो बताया मैंने आपको। अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यानी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो हमें ऑड नंबर प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य एग्जाम्पल के तौर में लिया जाए कि 1 कैसा है बेटा? ऑड है। अगर ऑड का स्क्वायर यानी कि ऑड है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जैसे क्या जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे हमें सारे नंबर कैसे प्राप्त होंगे? ऑड प्राप्त होंगे। थैंक यू। आगे हम आपको बताते हैं अगली प्रॉपर्टी। अब अगली जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर किया जाता है तो हमें स्मॉलर प्राप्त होगा। जैसे मैंने 2/3 का स्क्वायर किया तो 2/3 टू द 4 4/3 9 4/9 4/9 2/3 कैसा है? छोटा होगा। यानी कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो हमें स्मॉलर फ्रैक्शन प्राप्त होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर यानी कि n माना जाता है तो n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी कि a + b का स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a + b + a माइनस b, यानी कि 36 का स्क्वायर 9 माइनस 35 का स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे 36 + 35, एक बार 36 माइनस 35 लिखेंगे 71 आएगा, मल्टीप्लाई 1 यानी कि आपको कितना है? 71। आपको पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर लेके जाए, अगर उनका सम काउंटिंग करके तो सम ना करें, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी जो नंबर कितने हैं? 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा अपना बेटा? 25। अगर इनका सम करें तब भी 25 आना है। अगर इसका नंबर का सीधे सम करें तब भी 25 ही आएगा। ये प्रॉपर्टियां जो मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप कुछ मेथड समझ लीजिए जो बचे हुए हैं, या प्रॉपर्टी के जो मेथड है, शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए, लॉन्ग कट मेथड जो भी है, कुछ मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो बेटा ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई इसको आपको पढ़ना है और समझना है। अब मैं कल आपकी इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आज आप लोग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी परफेक्ट को पहचानने की वो मैंने आपको सारी बता दी, तो आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।